राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि RKCL में आपका स्वागत है। आज हम बहुचर्चित डीप फेक एआई के बारे में बात करेंगे। आपने सुना ही होगा कि कई एक्टर्स और पर्सनालिटीज इस टेक्नोलॉजी की वजह से अभी हाल ही में बात करते दिखे थे और इसकी सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए भी हाल ही में इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपनी बात वर्चुअल G20 में सामने रखी थी। अगर आपने 2017 में गौर किया था तो आप समझ जाएंगे कि बराक ओबामा का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो ऐसी बातें बोल रहे थे जो वो नहीं बोल सकते हैं। वहीं जून 2023 में व्लादिमीर पुतिन का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो पूरे देश में इमरजेंसी लगाने की बात कर रहे थे। तो क्या है ये डीप फेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इतनी चर्चा में है? आइए जानते हैं। डीप फेक टेक्निक एक प्रकार की कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है जो ऑडियो और वीडियो इंग्रेडिएंट्स बनाने के लिए इस्तेमाल होती है ताकि ये ऐसा दिखे कि ये किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बनाई गई हो या उस सामग्री में लोगों की दिखावट और एक्शंस को संशोधित की गई हो। डीप फेक शब्द डीप लर्निंग से लिया गया है जो बहुत से लेवल्स के साथ न्यूरल नेटवर्क्स का समर्थन करने वाला एक टाइप की मशीन लर्निंग है। ये टेक्नोलॉजी आमतौर से किसी अन्य व्यक्ति की आवाज या चेहरे को अन्य आवाज या चेहरे के साथ मिलाकर बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है और इसका यूज वेरियस एरियाज में किया जा सकता है जैसे कि एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन, न्यूज एटसेट्रा। डीप फेक टेक्नोलॉजी मेजरली दो पार्ट से मिलकर बनती है। एक तरफ डीप लर्निंग होती है और दूसरी तरफ होता है एनकोडर्स और जेनरेटर्स जैसे न्यूरल नेटवर्क्स और इनका उपयोग करके स्पेशल टेक्नोलॉजीज जो क्रिएट करती है वो डीप फेक टेक्नोलॉजी होती है। सबसे पहले डीप लर्निंग देखते हैं। डीप फेक्स के पीछे की इस टेक्निक में डीप लर्निंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान रखती है। ये जो टेक्निक है न्यूरल नेटवर्क्स को सीखने की इसमें क्षमता होती है कि कैसे वेरियस टाइप्स के डेटा को समझा जाए, इस पर आधारित नई जानकारी को कैसे प्रेजेंट किया जा सकता है। अभी अगर मैं बात करती हूँ ऑटो एनकोडर्स और जेनरेटर्स की, तो ऑटो एनकोडर्स की बात करें तो ये नेटवर्क्स जो है ये विशेष धाराओं और स्पेशलिटीज को सीधे सीखते हैं जैसे कि किसी व्यक्ति की आवाज, उसके चेहरे का एक्सप्रेशन, उसका चलना फिरना, उठना बैठना। वहीं अगर साथ में जेनरेटर्स को देखें तो ये नेटवर्क्स इस सीखी गई जानकारी का उपयोग करके नई सामग्री बनाने में सक्षम होते हैं जैसे कि डीप फेक्स वीडियो या ऑडियो संबंधित बनता है। एक बार जब ऑटो एनकोडर न्यूरल नेटवर्क्स ने किसी भी इंसान की विशेषताओं को सीधे सीख लिया है तो यानी कि जेनरेटर नेटवर्क्स इस जानकारी का उपयोग करके किसी भी इंसान की छवि या फिर उसकी आवाज को बनाने में सक्षम हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं डीप फेक टेक्नोलॉजी की पॉजिटिव और नेगेटिव साइड क्या है। वीडियो और ऑडियो क्रिएशन। डीप फेक्स टेक्निक का उपयोग नई इमेजिनेशंस को हकीकत में लाने के लिए किया जा सकता है जिससे वीडियो और ऑडियो क्रिएशन में नए दरवाजे खुल सकते हैं। दूसरी बात करूं मैं पॉजिटिव साइड की तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। डीप फेक्स टेक्निक जो है वो अभिनय कलाकारों को पुराने फिल्मों में शामिल करने की एक बहुत ही अच्छी संभावना प्रदान करती है जिससे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काफी नई योजनाएं आ सकती है और इसी तरीके से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में और भी कई चीजें इस टेक्नोलॉजी के थ्रू यूज हो सकती है। एजुकेशन और रिसर्च। डीप फेक्स टेक्निक का उपयोग शिक्षा और प्रशिक्षण में भी किया जा सकता है जैसे कि विचार के साथ गवाही देने वाले वीडियो के लिए बनाने के लिए। अब लेकिन मैं बात करती हूँ यहाँ पे नेगेटिव साइड की कि डीप फेक टेक्निक्स के चलते नेगेटिव साइड क्या है। और डीप फेक टेक्निक का सबसे बड़ा खतरा ये है कि इसका यूज गलत इमेजेस और वीडियोस बनाने के लिए किया जाने लगा है। हमने एग्जाम्पल में भी अभी ऊपर देखा था किस तरीके से ये हो रहा है। अगर मैं उसमें और डिटेल में जाऊं तो यहाँ पे इंसान की व्यक्तिगत प्राइवेसी का उल्लंघन हो रहा है। डीप फेक से बनाए गए जो भी वीडियोस हैं उनका उपयोग किसी भी गोपनीयता का उल्लंघन करने के लिए किया जा सकता है जिससे किसी की व्यक्तिगत जानकारी का गलत उपयोग हो सकता है। साथ ही में विश्वसनीयता पे संकट आ रहा है। जब लोग डीप फेक्स टेक्निक के द्वारा बनाई गई सामग्री का उसको असली से नहीं पहचान पाते हैं तो इससे
विश्वसनीयता का संदेह काफी बढ़ जाता है और लोगों के बीच विश्वास की कमी महसूस होने लगती है।